नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए 10 दिन पूरे हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि नई सरकार की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस अब कुछ ही दिनों में तालिबान इस्लामिक अमीरात सरकार का औपचारिक ऐलान कर देंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार कैसी होगी। अफगानिस्तान की नई सरकार में बड़े बड़े पदों पर कौन होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस बार तालिबान एक नई तरह की रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। तालिबान ने फतह मक्का की तरह अफगानिस्तान को फतह करने के बाद अपने सभी मुखालिफों को आम माफी का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, तालिबान उन लोगों को सत्ता में भी शामिल कर रहे हैं जो 20 साल तक तालिबान के खिलाफ जंग कर रहे थे। तालिबान के इस रवैये को देखते हुए उनके मुखालिफ भी अब तालिबान के मुरीद हो गए हैं। दरअसल तालिबान ने अपनी नई सरकार के कई मंत्रियों का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम है गुल असद शेरजई का। शेरजई को तालिबान ने अफगानिस्तान का वित्त मंत्री नियुक्त किया है। एक समय था जब शेरजई तालिबान के कट्टर विरोधी थे और अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उन्हें तालिबान का कसाई भी कहा जाता है। शेरजई कंधार के गवर्नर भी रह चुके हैं। कंधार का गवर्नर रहते हुए उन्होंने तालिबान के सफाई में अहम भूमिका निभाई थी। गवर्नर रहते हुए उन्होंने बहुत से सड़क के निर्माण करवाए थे, जिसकी वजह से उन्हें अफगानिस्तान का बुलडोजर भी कहा जाता है। अब तालिबान ने इन्हें अफगानिस्तान का वित्त मंत्री घोषित किया है। अभी कुछ दिन पहले ही शेरजई ने तालिबान के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। वे तालिबान के ऐसे बड़े नेताओं में से एक हैं जो तालिबान के कट्टर विरोधी थे लेकिन अब तालिबान के साथ हैं। इसके अलावा सदर इब्राहिम को अंतरिम गृह मंत्री बनाया गया है। मुल्ला शकाउल्लाह को कार्यवाहक शिक्षा मंत्री और अब्दुल बारी को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया है। वहीं मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर और हमदुल्ला नवानी को काबुल का मेयर बनाया गया है। इसके अलावा तालिबान के 3 बड़े चेहरे हैं जो सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें सबसे पहला नाम है मुल्ला गनी अब्दुल ब्रादर का। गनी ब्रादर तालिबान के संस्थापक सदस्य हैं, जबकि दूसरा नाम है तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब का। और तीसरा बड़ा नाम है हक्कानी नेटवर्क के सबसे वरिष्ठ सदस्य खलील हक्कानी का। ये तीनों ही अफगानिस्तान की सरकार का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। अगर इन तीनों में से किसी एक या दो को सरकार में शामिल नहीं भी किया जाता है तो तब भी ये पर्दे के पीछे रहकर सरकार को चलाने का काम करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो 31 अगस्त को पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाएगा, जिसके बाद अफगान तालिबान इस्लामिक अमीरात की घोषणा कर देंगे। जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य अमेरिकी सहयोगियों ने कहा है कि उन्हें अपने लोगों को निकालने के लिए और ज्यादा समय की दरकार है, जिसके जवाब में तालिबान के प्रवक्ता ने अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 31 अगस्त के बाद अमेरिका का एक सैनिक भी अफगानिस्तान में रहता है तो वो लाल रेखा पार कर जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की तैनाती को लेकर बाइडेन की सरदर्दी बढ़ गई है। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।